कि जीवन लाभ के कंसेप्ट के ऊपर। तो मैं चंद 5 या 10 मिनट के अंदर आपको ये समझाता हूं कि जीवन लाभ के कंसेप्ट को हम कैसे ये बीमा गुरु जो है आज से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। बीमा गुरु आप अभी से परचेस कर सकते हैं। बीमा गुरु लॉन्च हो चुका है आज से, तो बीमा गुरु को आप इस्तेमाल करना चालू कर दे। हर दिन हम मिलते रहेंगे बीमा गुरु के जरिए। ओके, तो अभी मैं जीवन लाभ के कुछ सेलिंग कंसेप्ट आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। जीवन लाभ के सेलिंग कंसेप्ट दोस्तों आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, या फिर हमारे जो चैनल पार्टनर्स है हर जगह पे, हर एक एरिया में डीलर्स है हमारे। आप जिस भी एरिया में हो उस एरिया के आपको डीलर्स मिल जाएंगे। आप उनसे बात करेंगे तो उनको पेमेंट करके आप ये रजिस्टर करा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो आप सभी चैनल पार्टनर्स को, डीलर्स को आप जरूर कॉन्टैक्ट करें, तो डेफिनेटली आपको ये प्रोडक्ट आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। 5 मिनट आपको लूंगा। 5 मिनट में मैं जीवन लाभ का एक तरीका आपको समझाऊं जो डेफिनेटली आपको कारगर सिद्ध होगा इस पीरियड में। जीवन लाभ का सेलिंग कंसेप्ट देखो, हम लोग एक बड़ी गलती करती है। हम लोग बड़ी गलती क्या करते हैं, बीमा गुरु जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है दोस्तों। प्ले स्टोर पे आप बीमा गुरु टाइप करिए, आपको डाउनलोड मिल जाएगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो प्लीज आप ये जो है ये सभी जो चीजें हैं हम थोड़े 10 मिनट के बाद हमारे डीलर्स चैनल पार्टनर से हमारी हेल्पलाइन पे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट हम जीवन लाभ के ऊपर बात करेंगे। ओके दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक देखो हम क्या करते हैं। मैं एक कंसेप्ट दे रहा हूं आपको किसी भी प्लान को या कॉम्बिनेशन को सेल करने का। तो ये बिगेस्ट मिस्टेक हमारी क्या होती है, हम वो चीज कस्टमर को समझाते हैं जो हम बेचना चाहते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे बड़ी गलती हम क्या कर रहे हैं, हम वो चीज जाके कस्टमर को वो प्लान समझाते हैं, वो कॉम्बिनेशन समझाते हैं जो हम बेचना चाहते हैं, और फिर उसके ऊपर क्लाइंट कुछ ऑब्जेक्शन लेता है। अब क्लाइंट के ऑब्जेक्शन हैंडल करते 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 हम उठ जाते हैं या फिर वो उठ जाता है। अब मुझे बताओ, किसने बोला था आपको कि वो बताओ जो आपको बेचना है? यही सबसे बड़ी गलती आज तक करते आ रहे हैं। जब आपका तरीका ही गलत है प्रेजेंटेशन देने का, तो आपको तो समस्या आएगी मेरे भाई। शायद आपने मेरे सेशन सुने होंगे, तो मैं उसमें बताता हूं, मेरे कोर्सेज में बताता हूं। अगर तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं दोस्तों कि हमें क्या करना चाहिए। हमें सबसे पहले, क्योंकि देखो कस्टमर ऑब्जेक्शन, आप उसी के ऊपर ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो जिसके ऊपर आपको बेचना है, और अगर आप ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाए तो डेफिनेटली कस्टमर फिर वो प्रोडक्ट या फिर वो कंसेप्ट या फिर वो प्लान या फिर वो कॉम्बिनेशन आपसे लेता नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए मेरे भाई, हमें सबसे पहले कस्टमर को वो चीजें बतानी है। कस्टमर को सबसे पहले वो प्लान समझाने का, वो कॉम्बिनेशन समझाने का जो उसको सुनने को अच्छा लगता है, मगर जो हमको बेचने को अच्छा लगता नहीं है। जो हमें बेचना नहीं है मगर कस्टमर को सुनने को अच्छा लगता है, वो सबसे पहले जाके समझाने का। अब उसके ऊपर वो कितने भी ऑब्जेक्शन ले, अब ऑब्जेक्शन लिए भी उसने, तो जो जवाब देना है जवाब दो यार। जैसे जब याद आ रहा है आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करो, वैसे हैंडल करो। वैसे भी कौन सा बेचना था आपको? आप समझ में आ रही है आपको बात? कस्टमर को सबसे पहले हमें वो प्लान समझाना है, वो कॉम्बिनेशन समझाना है जो हमें बेचना नहीं है, और कस्टमर खरीद भी नहीं सकता मगर सुनने को अच्छा लगता है उसको। अब उसके ऊपर वो कुछ भी ऑब्जेक्शन ले, अरे जो जवाब देना है दो यार, क्या फर्क पड़ता है, कौन सा बेचना था हमें। उसके बाद में दूसरा भी प्लान या कॉम्बिनेशन ऐसा समझाओ जो हमें बेचना नहीं है। अब उसके ऊपर भी वो कुछ ऑब्जेक्शन लेगा कस्टमर। अब वो उसके जो जैसे जवाब देने वैसे जवाब दो, कौन सा बेचना था। फिर उसके बाद में ऐसा कॉम्बिनेशन बताओ जो हमें बेचना है। तब तक कस्टमर के ऑब्जेक्शन ठंडे हो चुके रहेंगे, वो ऑब्जेक्शन ले लेके थक चुका रहेगा। उसके बाद में जो हमें बेचना है वो बताओ और कस्टमर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तरीका होता है दोस्तों किसी भी टाइप के प्लान या कॉम्बिनेशन को सेल करने का। तो ये कैसे कर सकते हैं, एक मैं चंद झलक आपको दिखाता हूं कि कैसे इस कंसेप्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले वो जो कस्टमर को अच्छा लगता है मगर हम बेचने वाले नहीं है, या फिर हमको बेचने में अच्छा लगता नहीं है मगर कस्टमर को सुनने को अच्छा लगता है। फिर ऐसे करते हुए बराबर वो थक जाएगा। अभी कस्टमर के ऑब्जेक्शन खत्म हो गए, फिर अपना प्रोडक्ट सामने दिखाओ, कस्टमर
बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो ऐसा ये सेलिंग का मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही कारगर मेथड है दोस्तों। ये आसानी से, अरे आप नए हो पुराने हो, परफॉर्मो ना परफॉर्मो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एकदम मक्खन की तरह आप ये और मस्त की तरह आप ये सेलिंग कर सकते हैं। तो कैसे, मैं बताता हूं। अब मैं बताता हूं आपको कि अगर सपोज जीवन लाभ बेचना है तो जीवन लाभ आप कौन सा बेचना चाहेंगे? जीवन लाभ आप 25-16 बेचना चाहोगे, एकदम बराबर। तो आप जाके क्या समझा रहे हो कि सर 16 साल भरो और ये 25 साल में ऐसा ऐसा आपको मिलेगा, क्या करें? तो आपका यही समझाने का तरीका है। मगर लोग आपके ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? हाँ इतने साल कौन भरेगा, ये फिर रिटर्न बहुत कम है, इसमें तो ऐसा है, उसमें तो वैसा है, ये है वो है, मार्केट का इतना ये बढ़ गया है तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत कम मिल रहा है, ऐसी दुनिया भर के ऑब्जेक्शन आपको दे रहा है, बराबर। और आपका वो सेल होता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं ये जीवन लाभ को कैसे प्रेजेंट करना है, आपको समझाता हूं। सपोज अगर आप किसी को बोलते हो कि सपोज 16 माले की बिल्डिंग है, 16 माले की बिल्डिंग है, और आप किसी को बोलते हो कि चल ना यार जरा 16वें माले पे जाके आता है, चढ़ के जाते हैं, मतलब स्टेयर केस से जाते हैं चढ़ के। तो कोई क्या बोलेगा, पागल हो गया, 16वें माले पे पागल हो गया तू, 16वें माले पे चढ़ के जाएगा, मैं नहीं आता। तो कोई आएगा नहीं। मगर अगर आप उसको ये बोलोगे, अगर आप ये बोलोगे एक काम कर, चलना यार जरा 10वें माले पे जाके आने का है, फिर वो क्या बोले, 10वें माले पे चढ़ के कौन जाएगा, कुछ भी बोल रहा है तो, इतना चढ़ के कौन जाएगा। फिर अगर आप थोड़ा कन्विंस करते हो उसको, अरे 10वें माले पे ही तो है यार, इतना गबरू जवान दिख रहा है कि हाँ कुछ फर्क, चलना जाके आते हैं ना यार, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगा, चल जरा थोड़ा काम है मेरा, 10वें माले पे जरा काम है मेरे को, चल जाके आते हैं ना। तो थोड़ा कन्विंस किया, तो ठीक है ये भी है, चलो 10वें माले पे चढ़ने का ही थोड़ा दिक्कत है, उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आ जाएगा। अब 10वें माले पे आने के बाद में अगर आप उसको बोलते, ये देख 15वें माले पे जो है ना, 15वें माले पे एक घबाड़ है, घबाड़, उधर अगर जाएंगे ना तो उधर है ना कुछ मिलने वाला है, कुछ गिफ्ट रखे, वो गिफ्ट लेके आना है, और वो तेरे को भी है, तेरे लिए भी रखा है। क्या बोलता है? फिर ये क्या सोचेगा, भाई 10वें माला तो मैं चढ़ के आया ही हूं, 10वें माला तो तभी पहुंच ही गया हूं, सिर्फ 5 माले ही जाना है ना ऊपर, और जब अब गिफ्ट मिलने वाला है तो जाके देख लेते हैं फिर क्या है। तो वो क्या करेगा, अब 10 तक आ ही चुका हूं तो 15 तक पहुंच ही जाता हूं, तो 15वें माले पे आ जाएगा गिफ्ट के लालच में। अब 15वें माले के बाद पास आने के बाद में अगर उसको ये बोलेंगे, ये देख 16वें माले पे चलेंगे ना तो उधर है ना ऐसा बड़ा बक्सा है, एकदम बड़ा घबाड़ है उधर। तो वो क्या सोचेगा, जब 15वें तक आ ही गया हूं तो एक चढ़ने में क्या हर्ज है, और वो 16वें वाले पे आ जाएगा। यही तरीका दोस्तों सेलिंग में आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप सीधा ये बोलेंगे ना कि 16 साल भर रहा है 25, और इस पीरियड में भी ऐसे माहौल में अगर आप बोलेंगे कि 16 साल भरना है 25 साल बाद मिलेगा, तो बोलेगा भाई इतने साल किसने देखा, अभी वांदे पड़े हैं, अभी तकलीफ चल रही है, उसके बाद में कुछ नहीं देखा, क्या नहीं देखा, ये दुनिया भर की बातें आपको सुनने को मिलेगी, बराबर। रिटर्न ऐसा है वैसा सुनने को मिलेगा। अगर आप ये बोलोगे कि सिर्फ आपको 10 साल भरना है, अगर आप देखो, अभी जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं आप खुद देखना कि मैं अभी बता क्या रहा हूं और कस्टमर क्या लेगा, आप देखना। और मैं समझाऊंगा क्या, मैं समझाऊंगा 10 साल वाला, मैं समझाऊंगा 10 साल वाला, मगर कस्टमर लेगा 16 साल वाला। देखना अभी आप मेरे साथ लगे रहो, देखते रहो कि मैं क्या समझा रहा हूं। अगर सब आप किसी क्लाइंट के पास, और एक कंसेप्ट के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं ये, अगर आप बोलते हो कि सर पे 1 लाख फॉर 10 ईयर, सर 1 लाख सिर्फ आप 10 साल तक भरो, 1 लाख आप 10 साल तक भरो, आपको जिंदगी भर 1 लाख पेंशन मिलेगा और 20 लाख का लाइफ फंड आपकी फैमिली को मिलेगा। क्या है सर, आप जिंदगी भर सॉरी आप 1 लाख रुपए 10 साल पे करो तो आपको जिंदगी भर 1 लाख रुपए पेंशन मिलेगा और 20 लाख रुपए आपको लाइफ टाइम फंड मिलेगा आपकी फैमिली के लिए, आपके ना रहने पे। तो ये अट्रैक्टिव है, क्यों है? कस्टमर को लिमिटेड पीरियड चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, तो शॉर्ट टर्म है इसके अंदर इतना पीरियड, तो उसके ऊपर टर्म के ऊपर तो कस्टमर कुछ नहीं बोला। अच्छा, अगर वो ऑब्जेक्शन लेगा ही तो किसके ऊपर लेगा कि यार 1 लाख रुपए का क्या फायदा उसमें, एक इंप्रेशन इतना बढ़ गया, 1 लाख रुपए में क्या मिलेगा, उस टाइम पे ये ऑब्जेक्शन आएगा आपको। मतलब हमने क्या कर दिया, कस्टमर का फोकस रिटर्न पे कर दिया, तो वो रिटर्न पे पूछ रहा है। और वैसे भी अब हमको ये बेचना है क्या, नहीं, अब इसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, इसके ऊपर अभी टाइम पास कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो हम कस्टमर को समझाएंगे।
अब देखो इसमें क्या क्या कस्टमर हमको क्या समझाए, सर देखो ये 1 लाख रुपए आप 10 साल अगर भरते हो तो आपके पास में 2 या 3 ऑप्शन है। एक तो आप लमसम अमाउंट ले सकते हो, 10 साल आप भरने के बाद में आप 16वें साल पे जो है आप आप बाद में जो है मैच्योरिटी पे जो है आप ये लमसम अमाउंट ले सकते हैं। ये 18,84,000 के आसपास आपको ये लमसम अमाउंट मिलेगी। अगर उस वक्त आपको जरूरत नहीं है इस अमाउंट की, देखो आप बोले कि रिटर्न कम है तो 1 लाख में कुछ नहीं होगा तो आप ये कर सकते हैं, ये मैच्योरिटी आप ले सकते हो। मगर मैंने आपको एक चॉइस दिया है, अगर उस वक्त आपको ये 18 या 19 लाख जो आपको मिल रहा है उसकी अगर जरूरत नहीं है तो आप इसको री इन्वेस्ट कर दो। तो हमने ये जीवन शांति में री इन्वेस्ट करके दिखाया आज के हिसाब से, तो उसमें आप इन्वेस्ट करोगे या फिर जो भी आपको उस टाइम पे अवेलेबल ऑप्शन रहेगा आप उसमें री इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको 1 लाख का पेंशन चालू रहेगा। और अगर आपको ये कम लगता है तो आपको दूसरा एक चॉइस है, आप LIC से ये मैच्योरिटी ना लेके आप एक और काम कर सकते हैं, आप इसके अगर 15 इंस्टॉलमेंट कर देंगे कि आप LIC को एक लेटर देंगे उस वक्त कि मुझे मैच्योरिटी 15 इंस्टॉलमेंट 15 इंस्टॉलमेंट में चाहिए, तो आपको 1.5 लाख रुपया जो है हर साल 15 साल तक मिलता रहेगा। तो ये तीनों चॉइस में से आपके पास में चॉइस है और ये पूरी चॉइस आपके पास में रखे सर, ताकि उस वक्त आपकी क्या पोजीशन रहेगी क्या कंडीशन रहेगी ये हम आज नहीं दे सकते। इसलिए आपको मैंने एक फ्लेक्सिबिलिटी लिया है, आइदर आप लमसम अमाउंट ले सकते मैच्योरिटी में या फिर 1.5 लाख रुपए 15 साल तक ले सकते या फिर 1 लाख रुपए आप जिंदगी भर पेंशन ले सकते। चॉइस आपके पास है। फिर उसके ऊपर बोलेगा हाँ वो तो ठीक है, अच्छा है, अपने चॉइस रखा है, मगर कैसा ना कि 1 लाख थोड़ा सा अभी ये अमाउंट इतना ज़्यादा ये नहीं लग रहा है कि अभी जैसे 10 साल तक मैं 10 लाख भरेंगे तो 19 लाख, मतलब उस पीरियड में भी देखो कितनी महंगाई बढ़ रही है, तो कुछ थोड़ा अगर अच्छा रहेगा तो थोड़ा अगर रिटर्न अच्छा रहता ना। अब वो टर्म पे कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि PPT पे कुछ नहीं बोला, अब वो क्या रिटर्न्स पे बात करेगा, तो हम क्या बोलेंगे क्या चाहते हैं सर आपका, फिर कस्टमर क्या बोले, हम खुद पूछने का फिर क्या बोलेगा, नहीं मतलब कम से 2-1 लाख का अगर पेंशन मिलता तो मैं सोच सकता था, थोड़ा इससे डबल अगर पेंशन मिलता था, कोई बात नहीं सर वो मैं कर सकता हूं आपके लिए। सर देखो आप 10 साल तक तो भर ही रहे हो, 10 साल तक तो 1 लाख रुपए आप भर ही रहे हो। अगर आपका बजट है और अगर आप भर सकते हो थोड़ा, अगर 5 साल तक अगर आप भर देते, 10 साल तक तो आप रेडी हो ना, 10 साल तक कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको दिक्कत क्या है कि मैच्योरिटी में रिटर्न कम मिल रहा है, बराबर ना। तो अगर आप 10 साल तक भरिए थोड़ा सा, अगर वो 5 साल तक अगर भर सकते हैं आप, तो यही 1 लाख के बजाय आपको मैं 2 लाख का पेंशन दूंगा और 40 लाख का आपका लाइफ फंड रहेगा, आपके जाने के बाद में आपकी फैमिली को मिलेगा। सीधा डबल कर दिया। अब वो कस्टमर के नजर में क्या गया, हमने इधर से 5 साल बढ़ाए प्रीमियम की, मगर वहां पे रिटर्न सीधा डबल कर दिया। टर्म्स को डबल नहीं किया, 10 का 20 साल नहीं किया, 10 का 15 साल किया, मगर रिटर्न्स को सीधा डबल कर दिया, 2 लाख पेंशन और 40 लाख का लाइफ फंड। तो वहां पे भी चॉइस है, आइदर ये 38 लाख जो है जो मैच्योरिटी पे 40 लाख जो मिल रहे हैं उसमें आप एक लमसम ले सकते हैं या फिर 3 लाख रुपया 15 साल तक आप पेंशन ले सकते हैं। अगर उसमें भी वो कम बोलता है 2 लाख कम है तो आप 3 लाख रुपया 15 साल तक पेंशन ले सकते हैं या फिर आप 2 लाख रुपया लाइफ टाइम पेंशन ले सकते। ये 3 चॉइस वहां पे भी आ गए। अब वो बोलता है कि नहीं है ये तो अच्छा है आपका, मतलब 2 लाख पेंशन अच्छा है या फिर 15 साल तक मैं 3 लाख का पेंशन ले लूंगा, तो ये भी बहुत बढ़िया अच्छा है। ये कोटेशन जो बनाने के लिए बहुत आसान है दोस्तों। आप अगर आप ब्रिस के सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ, मैंने ये 30 के हिसाब से कोटेशन बताया हूं आपको सिर्फ क्या करना है, ये पहले प्रीमियम डालना है, मतलब 1 लाख के आसपास प्रीमियम रहे, प्रीमियम वाइज आप कोटेशन बनाए, तो प्रीमियम वाइज कोटेशन बनाएंगे तो आपको उस हिसाब से रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो मैं अगर इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको बताऊं तो ये 936 21 16 10 आप लिख लीजिए। एज 30 के हिसाब से मैंने एक सैंपल कोटेशन बनाया है, एज 30 936 16 10 सम एश्योर्ड 11 लाख, सम एश्योर्ड 11 लाख और मैच्योरिटी को जीवन शांति में कन्वर्ट किया है। ओके, और दूसरा जो मैं कोटेशन बता रहा हूं, एज 30 936 21 15 21 15 सम एश्योर्ड 18 लाख, 18 लाख सम एश्योर्ड है और उसकी मैच्योरिटी को जीवन शांति में कन्वर्ट किया है, बराबर। आप इसके 2 चॉइस ले सकते हैं, आइदर मैच्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर नेक्स्ट 15 ईयर्स का मैच्योरिटी इंस्टॉलमेंट आप ले सकते हैं। अब मैं तीसरा कोटेशन आपको बताने जा रहा हूं। हम कस्टमर को बताएंगे, कस्टमर को बोलता है कि नहीं फिर भी अगर अच्छा रिटर्न रहता तो या फिर इससे और कुछ हो सकता है क्या, अगर ऐसा वो बोलता है तो हम क्या बोलेंगे, सर आप 15 साल तो भर ही रहे हो, आप 15 साल तो भर ही रहे हो, अगर और 1 साल आप अगर ज्यादा भर देते हैं
तो आपको 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, सीधा 3 लाख रुपए पेंशन मिलेगा हर साल। और आपकी फैमिली को 60 लाख का लाइफ फंड मिलेगा। मतलब सिर्फ 1 साल बढ़ने से, 1 साल प्रीमियम बढ़ाने से हमने 1 लाख का पेंशन ज्यादा कर दिया और 20 लाख का लाइफ फंड ज्यादा कर दिया। अब मैं आपको पूछता हूं, कस्टमर कौन सा लेगा, क्लाइंट कौन सा लेगा? वो सोचेगा यार जब अगर मैं थोड़ा सा ही मतलब प्रीमियम टर्म अवधि बढ़ा दिए तो मेरा सीधा 3 गुना हो चुका है। 3 गुना, 3 गुना पेंशन मुझे मिल रहा है, 3 गुना लाइफ फंड मुझे मिल रहा है, तो मैं ये 10 साल 15 साल का क्यों लूं, 16-25 क्यों ना लूं? तो दोस्तों अब कस्टमर को रिटर्न ज्यादा लग रहा है कि नहीं? अब कस्टमर 16, उसने टर्म देखा ही नहीं, अब वो रिटर्न की तरफ देख रहा है, रिटर्न उसको ज्यादा लगने लगा। और यही 25-16 अगर आपने, यही 25-16 अगर आपने, वही 25-16 अगर आपने पहले बताया होता तो वो उसमें दुनिया भर का ऑब्जेक्शन लेता और आपका सेल नहीं होता। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये तरीका? जरा आप कमेंट्स में जरा भेजें ताकि मुझे मालूम पड़े कि जो मैंने आपको कंसेप्ट समझा कि कैसे आपको लगा और कैसे आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द कमेंट्स बॉक्स में आप डालें दोस्तों कि कैसा आपको लगा है। तो दोस्तों ये एज 30 के लिए 936 25-16 सम एश्योर्ड 21 लाख का आप मैंने लिया है और उसकी मैच्योरिटी को जीवन शांति में कन्वर्ट किया है, या फिर आप 15 साल की इंस्टॉलमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो 4.5 लाख रुपए पर मंथ, सॉरी साल का पेंशन 15 साल तक पार्टी को मिलेगा। तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा दोस्तों। ऐसे ही कंसेप्ट आप कैसा लगा, जबरदस्त था कि नहीं आइडिया है? तो दोस्तों ऐसे ही जबरदस्त आइडिया के हिसाब से एकदम मक्खन की तरह काम करना है, टेंशन लेस काम करना। जब आप टेंशन लेस पार्टी के सामने बैठोगे तब आपके सेल में दम आएगा। और मैं ऐसे ही तरीके आपको पूरे बीमा गुरु के साथ में जुड़े रहे से बताऊंगा। और ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट के हिसाब से हम कस्टमर से बात करने के तरीके में आपको समझाऊंगा, जिससे ये आपका सेल मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगा दोस्तों। और ऐसे ही आसान तरीके में आपको दूंगा, एकदम आसान तरीके से मक्खन मस्ती के साथ में सेल कैसा करना है वैसा ही आगे हम करते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये अगर ये 40 पॉलिसी भी अगर आप बेच देते हैं तो आपका इमीडिएटली कंप्लीट, आपका इमीडिएटली हो जाएगा दोस्तों, हम आसानी से मस्ती की तरह। तो इसी तरह से आप अपना एक कोटेशन, अपना कंसेप्ट का तरीका बताएं। और बीमा गुरु के साथ आप सब लोग, मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप बीमा गुरु के साथ जुड़ो और अपने दोस्तों को भी इसके लिए रिकमेंड करो। तो हम लोग डेली देखेंगे कि कैसे कैसे सस्पेक्टिंग प्रॉस्पेक्टिंग से लेके कम्युनिकेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से लेके अपने जीवन की समस्याओं से लेके जीवन में बढ़ने से लेके सब तरीके हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सभी के साथ मैं ऐसे ही, आप हमेशा आपके हौसले बुलंद रहे और आप हमेशा सितारों की तरह चमकते रहे। आपकी सफलता ही हमारी मंजिल है दोस्तों। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। और हर थर्सडे को ऐसे ही 7 बजे हम लोग लाइव हुआ करेंगे, लाइव होते रहेंगे। हर थर्सडे को हम मिलते रहेंगे और बीमा गुरु में हम डेली मिलेंगे दोस्तों। बीमा गुरु में हम मैं छोटी लाइव सेमिनार में आपको मैं इतने डिस्क्रिप्टिवली बातें नहीं बता सकता, मगर बीमा गुरु में हर चीज को हम लोग जड़ से पकड़ के समझेंगे कि किस तरह से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 1 रुपए में आपकी दुनिया बदल जाएगी दोस्तों। 1 रुपए की दुनिया बदलने के लिए सबको रिकमेंड करें, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें, ताकि ये सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए हमने अभी नहीं तो कभी नहीं ऑफर लाया है। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं बीमा गुरु अविनाश पाटिल आपसे विदा लेता हूं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे। जय हिंद।